खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। शातिर युवकों ने वृद्धा को टक्कर मारने के बाद लूटे 1 लाख रुपए और सोने की चेन। दाऊदपुर फाटक के पास हुई वारदात। पूमा का लोगो लगाकर डुप्लीकेट सामान बेचने का किया खुलासा। NAB पुलिस ने माल जब्त कर जांच की आरंभ। करणी माता मेले के मद्देनजर वन मंत्री संजय शर्मा ने किया निरीक्षण। सफाई और पेयजल इंतजामों के अलावा दी अन्य हिदायतें। और नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। वहीं पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के लिए भेजा जेल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के दाऊदपुर फाटक के पास बुधवार दोपहर दयानगर निवासी बुजुर्ग महिला को स्कूटी सवार 2 युवकों ने टक्कर मार दी। इसके बाद महिला दूर जा गिरी। महिला के पति ने पुलिस को बताया कि स्कूटी सवार युवक एक सोने की चेन और 1 लाख रुपए लूट कर ले गए हैं। दयानगर निवासी हरि सिंह चौधरी के अनुसार उसने अपनी पत्नी ग्यारसी देवी को दाऊदपुर फाटक पर बाइक से उतारा था। वह रोड पार कर पैदल जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर आए युवकों ने उसे गिरा दिया और बैग छीन लिया। ये दंपति पोस्ट ऑफिस से लौटे थे और पत्नी के पास बैग में 1 लाख रुपए थे, साथ ही गले में सोने की चेन थी। बदमाश ये चेन और नकदी लूट ले गए। घटना के बाद महिला को पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह मौके पर बेहोश हो गई थी। उधर क्षेत्र के दुकानदार विश्वेंद्र ने बताया कि दुकान के सामने ही महिला रोड पर गिरती हुई नजर आई। उसे स्कूटी वालों ने टक्कर मारी थी। CCTV में भी यह दृश्य नजर आ रहा है। उधर लूट की थ्योरी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और ये घटना कहाँ हुई, कैसे? अपनी ये दाऊदपुर फाटक के पास में ये जो रिक्शा है, मैं यहीं पे उतारा है। लेडीज का नाम है ग्यारसी चौधरी, मैं उनका पति हूँ। मेरा नाम हरि सिंह चौधरी। मैंने उतारा, मैं रोड के बिल्कुल कच्चे में खड़ा होकर उनको बैग दिया है और मैं भाई खुले पैसे या मैं दूं, बोली मेरे पास में। कहा फाटक पार करके रिक्शा करके निकल जाओ घर पे। मैं और जब तक वो रोड पे पार करती, पीछे से आए हैं 2 लड़के, एज होगी करीबन 25 से 30 के आसपास। एक ने, जो आगे लड़का था, उसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है। क्या किया उन्होंने आते ही? उन्होंने अब लेडीज के या तो कहीं झपटा दिया, ताकि ये क्लियर मैं भी नहीं बता सकता, क्यों मैं तो चल दिया गेयर लगा के। जब गिरने की आवाज आई तब पब्लिक इनका एक्सीडेंट होगा, तब मैंने देखा गिर, मेरी भी मोटरसाइकिल गिरी। मैं लेडीज को उठाने के चक्कर में भगा। क्या ले गए फिर बाइक से? 1 लाख रुपए नकद है। हम पोस्ट ऑफिस से कुछ लेन देन करके आ रहे थे, कुछ करिए, कुछ कल करना था हमको। तो पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं, 2 लड़के हैं और उन्होंने पीछे से लेडीज को चलते समय टक्कर करी है। 1 लाख रुपए ले गए? 1 लाख रुपए ले गए। करीबन 1.5 तोला के आसपास की चैन है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यही 60 भुदर कॉलोनी दयानगर। हमने तो यहाँ कह रहे एक लेडी थी अम्मा जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, लेडी पड़ी थी, 2 जने थे। तो उसको हमको देखा, फिर हम काम पर लगे, थोड़ी भीड़ हो गई, तो अपने काम पे आ गए। एक्सीडेंट जैसा ही लग रहा था? हाँ। लूट जैसा थोड़ी था? नहीं, ऐसा नहीं। क्या नाम है आपका? विश्वेंद्र। यही काम करते हो? सर्वर काम करते। और स्कूटी वाले भी गिर गए थे क्या? हाँ, नीचे गिर गए थे, दोनों लेटे पड़े थे। उनके भी लगी कोई? हाँ, सामने। कंपनी का लोगो लगाकर डुप्लीकेट माल बेच रहे दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 लाख का सामान जब्त किया गया है। पूमा कंपनी के प्रतिनिधि योगेश तंवर ने बताया कि मुखबिर से इस तरह की सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि NAB शमशान घाट के पास द ब्रांड हब शॉप में प्यूमा के डुप्लीकेट शूज, लोअर, टी-शर्ट और अन्य सामान बेचा जा रहा है। सिटी CO अंगद शर्मा को सूचना देने पर उन्होंने जाप्ता भिजवाया। मौके पर दुकान मालिक वीरेंद्र कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। यह सामान हरियाणा के रेवाड़ी से लाकर बेचा जा रहा था। फिलहाल दुकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट देकर करीब 1.5 लाख कीमत का सामान जब्त कर थाने में रखा गया है। पुलिस थाने के पीछे शमशान घाट के पास एक द ब्रांड स्टोर के नाम से एक दुकान थी। तो हमने सर्वे किया थाने में, तो हमें पता चला कि इसमें नकली पूमा के जूते, लोअर, टी-शर्टें ये पड़े हुए हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैंने 2 बजे के करीब CO साहब ऑफिस पहुँचे डॉक्यूमेंट लेके। तो वहाँ पे CO साहब को सारी जो प्रोसेस थी वो बताई कि ऐसे ऐसे हमारी कंपनी का माल डुप्लीकेट बेचा जा रहा है। CO साहब ने मार्क करके हमें थाने की अनुमति दे दी कि आप थाने पर जाइए, वहाँ पर आपकी रेड हो जाएगी। हम थाने पे पहुँचे 3 बजे के करीब। हमने थाने पे पहुँच के परिवाद दिया SHO साहब को। SHO साहब ने परिवाद दर्ज कर हमारे साथ पुलिस जाब्ता भेजा
हम दुकान पे पहुँचे दा ब्रांड स्टोर के ऊपर। वहाँ पे जाके हमने दुकानदार का नाम वगैरह पूछा तो उसने वीरेंद्र और पिताजी का नाम जसवंत बताया। हमने उसके माल के बारे में पूछा कि माल आप कहाँ से लाते हो, क्या है, तो उसने कुछ नहीं बताया, ना कोई बिल बताया। तो वहाँ पे हमने माल चेक किया तो हमें करीबन 396 पीस जूते और लोवर और कुछ स्टिकर टैग वगैरह और खाली बॉक्स मिले। उनको हमने वहीं पे सील मोड़ करके हमारी तरफ से और वो लेके हम थाने पर पहुँचे। जो डुप्लीकेट थे वो डुप्लीकेट थे। अलवर में चैत्र नवरात्र में करणी माता का लक्खी मेला भरता है। इसके लिए वन विभाग सहित जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को मेला स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही निर्देश दिए कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आए। उन्होंने बायोडायवर्सिटी पार्क का भी निरीक्षण करते हुए पौधे लगाए। साथ ही इसका स्वरूप सुधारने के लिए यूआईटी के अधिशासी अभियंता को प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश प्रदान किए। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाने एवं नगर निगम को पेयजल इंतजाम की हिदायत दी गई। इस दौरान सीसीएफ संग्राम सिंह कटिहार, डीएफओ अलवर राजेंद्र हुड्डा, डीएफओ सरिस्का अभिमन्यु सहरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी, आयुक्त जितेंद्र नरूका, पीडब्ल्यूडी एक्शन अलका व्यास, यूआई के अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी सहित पंडित जले सिंह एवं जितेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। उधर इसी दौरान व्यापारी सुरेश गुप्ता ने बताया कि करणी माता मंदिर तक रोड पूरी तरह टूटा हुआ था, जिसे अब दुरुस्त करवा दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम से सफाई सहित मेला अवधि में पानी की पर्याप्त सप्लाई का अनुरोध किया गया है। उधर मेले को लेकर वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पैंथर और टाइगर का मूवमेंट भी बालाकिला वन क्षेत्र में बना रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं से घने जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील की गई है। हमारी पिछले कई वर्षों से मांग थी कि ये जो बालाकिला की जो सड़क है ये टूटी पड़ी थी। इससे आने जाने में जो है श्रद्धालुओं को भी, टूरिस्टों को बहुत तकलीफ हो रही थी। अभी हमारी संजय शर्मा जी वन मंत्री बने और ये प्रथम बार जब मंदिर पर आए हमने इनसे निवेदन किया और इनके अर्थक प्रयासों से ये इतनी बढ़िया सड़क बनी है। इनका हम बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक आभार। और आज ये पधारे हैं मौके पे, तो हमने इनसे निवेदन किया कि सड़क के दोनों तरफ जो नालियाँ रुकी हुई है इनकी सफाई करवा दें, जिससे पानी सुचारू रूप से बहे और ये सड़क जो है अगले कई सालों तक यथावत बनी। मंदिर पानी के लिए उनसे निवेदन किया। नवरात्रों में पानी की दिक्कत आती है, मंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने नगर निगम से और सरस देवी से यथावत पानी की सप्लाई चालू रही। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पकड़ लिया है। वह इसी थाना क्षेत्र का निवासी है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 23 मार्च को पीड़िता के परिजनों द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था। उनकी बेटी को वह कोचिंग छोड़ने जाता था और वहीं पर उनकी जानकारी हुई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। पीड़िता ने मैं अपनी मां के दिनांक 23 तारीख को प्रकरण दर्ज कराया था दुष्कर्म से संबंधित, जिसमें आरोपी तेजपाल और त्रिलोक को कल गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। कैसे क्या जानकारी थी? जानकारी क्या? उन्होंने ये बताया है कि भाई ये कोचिंग छोड़ने के बहाने जहाँ से मिले लिया और उसके साथ गलत काम। अब आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। आज आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। और वहीं पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के एक मामले में दोषी ललित को 10 साल कैद की सजा दी है। वह नाबालिग लड़की को डरा धमका कर ले गया एवं अपने मकान और कैफे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में दोषी को 10 साल की कठोर कारावास एवं 28,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज माननीय जज पोस्ट संख्या 1 के जज श्री जगेंद्र अग्रवाल द्वारा शिवाजी पार्क थाने का एक मामला था, सरकार बनाम ललित, जिसमें ललित के द्वारा जो एक पीड़िता नाबालिग है उसको बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता था, उसका पीछा करता था तथा किसी कैफ़े में ले जाकर और अपने मकान में कम ले जाकर उसका दुष्कर्म किया था। और उस पीड़िता को बार बार वो प्रयास करता था कि वो मेरे साथ संपर्क में रहे और संपर्क बढ़ाने का प्रयास करता था। तो इस प्रकार से मुलजिम ललित को माननीय न्यायालय द्वारा 363 में जो भी अपहरण किया था उसमें 3 साल 3,000 का जुर्माना
366 में 5 साल 5,000 जुर्माना और 354 में 2 वर्ष 2,000 जुर्माना और 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल और 10,000 जुर्माना। जो सबसे बड़ी सज़ा दी है वो पॉक्सो 3/4 में दी है, जिसमें 10 साल की सज़ा और 10,000 जुर्माना, और 7/8 पॉक्सो में 3 वर्ष 3,000 जुर्माना तथा 11/4/12 में 1 वर्ष और 1,000 का जुर्माना। इस प्रकार करीब 28,000 का जुर्माना उसको दे गया। हमारे द्वारा 15 गवाह कराए गए थे तथा 22 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए थे। अलवर में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन प्रताप ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सहित रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला एवं अन्य अधिकारी और महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली जुड़े और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1,249 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का हस्तांतरण किया गया। वहीं महिला समूहों को CIF राशि का हस्तांतरण सहित महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप प्रदान किए गए। साथ ही कालीबाई भील योजना के तहत 17 और देवनारायण योजना में 2 स्कूटी वितरित की गई। इसके अलावा अनेक योजनाओं की लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। देखिए, राजस्थान दिवस के निमित्त साप्ताहिक प्रोग्राम राज्य सरकार द्वारा तय किए गए हैं। उसी के निमित्त आज संपूर्ण राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो भी योजनाएं हमारी माताओं बहनों के लिए, जिसमें विशेष रूप से लाडो योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, बेटियों को स्कूटी का आज हमारी बेटियों को स्कूटी दी गई है। साथ ही साथ जो गैस के सिलेंडर की सब्सिडी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधा हमारी माताओं बहनों के खाते में डाली गई है। इस प्रकार से 6-7 योजनाओं को सीधी राहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज संपूर्ण राजस्थान की हमारी माताओं बहनों को दिया गया है। केवल लक्ष्य यह है कि राजस्थान में महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसी के निमित्त आज अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो भी राज्य सरकार की योजनाएं थी उससे हमारी जो बहनें और माताएं जो इस योजना के तहत आती थी उनको आज राज्य सरकार के निमित्त चेक भी दिए गए हैं, स्कूटी भी बेटियों को दी गई है और प्रोत्साहित किया गया। अलवर के NAB थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में गत रात्रि खाली प्लॉट में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते यह आग लगी है। इसके बाद आसपास के दुकानदारों में खलबली मच गई। प्लॉट में पड़े कचरे में आग लगने से एक स्कूटर भी चपेट में आ गया। दुकानदारों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेज हो चुकी थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर काबू पा लिया। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत 50 वर्षीय व्यक्ति की ज्यादा शराब पीने से तबियत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सेमली दिलावर निवासी विजेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। ASI हीरूलाल ने बताया कि मृतक विजेंद्र सिंह ने अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर लिया था। वह गाड़ी चलाने का काम करता था। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक का नाम है विजेंद्र सिंह सनोप मदनलाल, जाति और राजपूत, उम्र 52 साल, निवासी सेमली दिलावर। ये कल बीमार था। ये शुगर की बीमारी के कारण अत्यधिक शराब पी ली। शराब बीमारी के कारण ये गोविंदगढ़ में भर्ती हुआ था। गोविंदगढ़ से ये अलवर रेफर कर दिया, जहाँ दौरान इलाज की मृत्यु हुई। कुछ जहर खाने की प्रथम दृष्टया से कैसा हो रहा है? मेरे को तो रिपोर्ट इन्होंने अत्यधिक शराब पीने की दी है। ये बाद में डॉक्टर साहब बताएंगे जहर खाया क्या है। और वहीं अलवर के ग्राम तुलेड़ा में 25 वर्षीय युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के चाचा फूल सिंह ने बताया कि सुखवीर ने अपने घर में फांसी लगा ली और उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने सुखवीर को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की शादी 1 वर्ष पहले ही हुई थी। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब 1 घंटा बाद लगी कैसे इधर सवाल हुई जो पता चला कि कहाँ का रहने वाला है ये? तुलेड़ा का। क्या नाम है इसका? इसका नाम सुखवीर। नाम क्या है? राम किशन। क्या काम करते हैं? ये फर्नीचर काम करता है। तो फांसी लगाने का कारण पता लगा? अब सर हमें पता नहीं इतना क्यों। अब हम तो इनसे वो सिर्फ दूर रहते हैं घर। तो आपको क्या सूचना लगी थी? सूचना तो जब धीरे धीरे पता चले, फोन चला भैया जैसे उसने ये कर लिया। जब हम गए वहाँ जाने के बाद फिर इतना में गए तो इतना में क्या रखा था, पंखे बैठ के मिले थे। हाँ। जयपुर रेंज में वांछित अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चल रहा है। आईजी के निर्देश पर जारी अभियान के तहत अलवर पुलिस ने 6 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
एनएबी थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपी नरेंद्र, महेश, महेंद्र, रवि, धर्मवीर और अरुण को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी महेश एनएबी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस महोदय द्वारा आज वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में अभियान चला गया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और डिप्टी साहब द्वारा निर्देशित किया गया, जिसमें आज विभिन्न टीमें बना करके और जो वांछित अपराधी थे उनकी तलाश की गई, जिनमें न्यायालय से वांछित 3 स्थायी वारंटी और 3 गिरफ्तारी वारंटी, उनको विभिन्न स्थानों से तकनीकी सहयोग से और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है और अन्य गंभीर प्रकरणों में वांछित मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया है और अभी अभियान जारी है। किस प्रकरण में ये फरार चल रहे थे? कोई चोरी, लूट? ये अलग अलग अपराध में न्यायालय में पेश किए गए थे। वहां पे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, इसलिए इनके स्टैंडिंग वारंट जारी किए गए थे न्यायालय द्वारा और विभिन्न प्रकरणों में वांछित थे, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनको आज पेश न्यायालय किया जाए। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीची में राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 29 मार्च तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में 80 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। संचालक कैलाश गौड़ ने बताया कि शिविर में इन्हें स्काउट गाइड के मूलभूत सिद्धांत, इतिहास, पायनियरिंग और शारीरिक क्षमता के खेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रतिभागियों को जयपुर में राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार दिया जाएगा। ये हमारे अलवर जिला स्तर के स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर चल रहा है 25 तारीख से 29 तारीख तक, ये मार्च में चल रहा है। क्या क्या सिखाया जाएगा इसमें स्काउट के सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत और इतिहास और पायनियरिंग साथ साथ इसके शारीरिक क्षमता के खेल कूद कराए जाते हैं। कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? इसमें 17 स्काउट, 41 गाइड, 10 रोवर और 12 रेंजर, इस तरह 80 भाग ले रहे हैं संभाग। प्रशिक्षण के बाद क्या इनको आगे के लिए इसमें प्रशिक्षण ये ले लेंगे तो अब राज्य पुरस्कार अभियान से शुरू होगा, तो इसमें कोई फेल नहीं होगा। जो यहाँ पूर्णतः से ले लेंगे तो उसको राज्य पुरस्कार राज्यपाल जी हैं अपने राजस्थान के, वो अपने हाथ से सर्टिफिकेट देंगे वहाँ परीक्षा में पास हो, जिसका सरकारी नौकरी में और हर जगह एडमिशन में बेनिफिट मिलेगा 5%। आपका नाम और पद सर? मेरा नाम कैलाश चंद्र गौड़ है, ये LT स्काउट में शिव संचालक हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा हिट एंड रन मामलों पर गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक बुलाई गई। इसका आयोजन सचिव मोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान ADM सिटी बीना महावर और ट्रैफिक DSP मुकेश चौधरी सहित वर्चुअल माध्यम से कई SHO शामिल हुए। वहीं प्राधिकरण सचिव के अनुसार हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए या उससे अधिक मुआवजा एवं गंभीर चोट पर 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत सभी संबंधित पक्षकारों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कोटपुतली, बहरोड एवं खैरथल तिजारा के संबंधित अधिकारी द्वारा दावा निपटान समिति के गठन को लेकर रिपोर्ट भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया। और वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा कालाकुआ कृष्णा कॉलोनी स्थित देवाश्रय वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। सोनी के अनुसार निरीक्षण में संबंधित प्रतिनिधि और कार्मिक मौजूद मिले। इसके अलावा 4 पुरुष और महिला वृद्धजन मौके पर उपस्थित थे। गृह की संचालिका शिवानी शर्मा द्वारा बताया गया कि वृद्धाश्रम देवेश फाउंडेशन द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालित है, साथ ही सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है। वृद्धों की मेडिकल जांच के लिए निजी चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा द्वारा 2 माह में 2 बार विजिट की जाती है। उधर यहां के रहवासी रमेश चंद्र सेन ने छोटे भाई और उसकी पत्नी द्वारा उन्हें घर से निकाले जाने की व्यथा रखी। ऐसे में प्राधिकरण सचिव ने निःशुल्क विधिक सहायता का आवेदन पत्र भरवाकर प्रस्तुत करने की हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान सचिव सोनी द्वारा नालसा हेल्पलाइन नंबर के पोस्टर भी लगवाए गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में विधानसभा में संपन्न विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हमेशा युवाओं की समस्याओं को समझते हैं, साथ ही उन पर हमेशा विशेष फोकस रहता है। हमारे राजस्थान विधानसभा के
अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी साहब, सीपीए के सेक्रेटरी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय संदीप शर्मा जी, युवा मामलों के शासन सचिव, और ये अब भी युवा ही लगते हैं और युवा ही हैं, पता नहीं कब से देख रहे हैं, ऐसे ही नजर आते हैं, नीरज के पवन साहब, मेरे साथी और युवा विधायक कैलाश वर्मा जी, विधानसभा के सेक्रेटरी साहब, यहाँ उपस्थित सभी युवा मामले डिपार्टमेंट से पधारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अन्य सभी जूरी के सदस्य, मंच संचालक महोदय, उपस्थित सभी युवा साथियों, सर्वप्रथम आप सबको बधाई कि जिस सदन के अंदर हम लोग आने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या राजनीति के अंदर षड्यंत्र चलते हैं, उसके बाद यहाँ पहुँच पाते हैं, वहाँ आप लोगों को आने का मौका मिला है, इसके लिए आप सबको बधाई। और इसका श्रेय जाता है हमारे अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया। ये युवा संसद बहुत जगह होती है, आपने देखा होगा, कहीं कॉलेज में, कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं अन्य जगह पे, लेकिन यहाँ का बैठने का एक अलग ही अनुभव आप लोगों को नजर आया होगा। नेहरू युवा केंद्र की शुरुआत 1972 के अंदर हुई और देश और दुनिया के जो युवा हैं उनका आपस में विचारों का आदान प्रदान हो और किस प्रकार से हमारा जो भारत है, जिसके अंदर अनेकों बोलियां हैं, अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों कल्चर हैं, उन सब का आपस में किस प्रकार से समावेश हो, और वहां से ये यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद तो मैं समझता हूं, मुझे एक बार मौका मिला, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे अलवर के सांसद आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी केंद्र के अंदर युवा मंत्री थे, युवा विभाग के, तो एक डेलीगेशन गया, यूथ का डेलीगेशन गया हिंदुस्तान से चाइना के अंदर, तो हमें वहां जाने का मौका मिला और वहां का यूथ क्या चाहता है और हमारा यूथ क्या चाहता है, इन सब के विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो एक अलग ही बात निकल के आती है। और इसी प्रकार से देश के अंदर भी मुझे कई बार मौका मिला कि जो कल्चरल प्रोग्राम है या युवाओं की एक राज्य के दूसरे राज्य के युवा साथियों के विचारों का आदान प्रदान है, उसमें जाने का मौका मिला। हर चीज अलग है, निराली है। कश्मीर का व्यक्ति क्या सोचता है, तमिलनाडु का क्या सोचता है, आसाम का क्या सोचता है, और सभी युवाओं का जो विचार है अगर वो एक जगह आता है, यही हमारे देश की ताकत है, यही हमारे देश की समृद्धि है। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पितृ शोक पर गुरुग्राम के जमालपुर में रस्म पगड़ी कार्यक्रम के दौरान प्रमुख लोग पहुंचे। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। इसके अलावा रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह सहित 5 मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता पहुंचे। इसके अलावा अलवर सहित देश भर के भाजपा के नेता शामिल हुए। इनमें अलवर के जिला प्रमुख बलबीर सिंह भी मौजूद थे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की अलवर शाखा द्वारा 27 मार्च को सुबह 10 बजे मिनी सचिवालय के पास शिव मंदिर में बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार राजपुरोहित, प्रदेश प्रवक्ता ब्रजमोहन योगी और प्रदेश महासचिव प्रेम बिहारी मीणा शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन ने पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एजेंट और निवेशकों से ज्यादा संख्या में भागीदारी का आह्वान किया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उद्देश्य यह है कि अलवर जिले में भी भुगतान काउंटर खोला जा सके। बहुत से जिलों में भुगतान पटल खुल चुके हैं, लेकिन अलवर में सरकार और प्रशासन उदासीन बने हुए हैं। इसी क्रम में 27 मार्च को हो रही इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। अलवर में श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड का होली स्नेह मिलन समारोह मंगलवार शाम आयोजित हुआ। रामलीला रंगमंच पर कार्यक्रम के दौरान सुंदरकांड पाठ संपन्न हुआ। वहीं फूलों से होली खेलने के साथ ही चंदन का टीका लगाया गया। इसके जरिए सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया है।
सचिव हितेश ठाकुर के अनुसार यहां प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। उधर अध्यक्ष हरिकिशन खत्री ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में संदीप पंडित, मोहित पंडित और अशोक आहूजा उपस्थित रहे। एनएबी थाना क्षेत्र में अग्रसेन चौराहा ओम टावर के पास 2 शातिर चोर स्प्लेंडर बाइक पार करके ले गए। यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाइक मालिक राजीव ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। वहीं परिवादी राजीव और उसके साथियों ने सीसीटीवी के आधार पर शातिर की पहचान कर ली। उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट एनएबी थाने में दर्ज कराई गई है। परिवादी के भाई बालकृष्ण राणा ने बताया कि राजीव दिव्यांग और असहाय बच्चों को पढ़ाता है। ओम टावर के बाहर खड़ी उसकी बाइक को 2 चोर चोरी कर ले गए थे। इनमें से एक सेमला गांव का निवासी है। एनईबी में जो अग्रसेन सर्किल है उसके पास मेरा भाई है राजीव। ये कोचिंग में पढ़ाता है दिव्यांग बच्चों को। तो ये पढ़ा रहा था, उसी टाइम नीचे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लॉक लगा के इसने खड़ी कर रखी थी। उसको 2 लड़के आए और 11:28 के करीब 24 तारीख को चुरा के ले गए। तब हमने जब सीसीटीवी कैमरे देखे उसमें एक लड़का पहचाना, तो पहचानने पर वो देखा तो उसका नाम दर्ज हमने यहाँ एनईबी थाने को रिपोर्ट दी है। क्या पहचान में आया, क्या कौन है, कहाँ का है? वो सेमला का रहने वाला है, बड़ौदा में सेमला गांव का रहने वाला है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी चंदूलाल साहू और उनके परिजनों ने एसपी से मिलकर गुहार लगाई। साथ ही बताया कि परिवार को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी न्यायालय के आदेश के बिना ही उन्हें निर्माण कार्य शुरू करने की धमकी देता है। साथ ही पुलिस थाने से भी उन्हें बार-बार फोन करवा रहा है। चंदूलाल साहू जी, आज कैसे आए एसपी ऑफिस, किस लिए आए? अजीब मुझको ये बार-बार परेशान कर रहा है। कपूरचंद बार-बार परेशान कर रहा है और मकान का स्टे लगा पड़ा है। ये बोल रहा है कि भाई स्टे हट गया। खाली मौका हटाने से स्टे थोड़ी हटता है जी। वो तो एक वहाँ से आदेश आता है कि भाई मैं निर्माण का काम करना, जो निर्माण के मैं आदेश दे रहा हूँ, तब तो स्टे हटती। ये खाली मौका से थोड़ी हट रही है स्टे। तो स्टे हटा नहीं, उसके बाद भी परेशान? हाँ, उसके बाद भी परेशान कर। क्या कह रहे हैं आप? कल 4 दफ़े मेरे पास फ़ोन आया है। कहाँ से? थाने से। भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। मैंने कि भाई 4 बजे आऊँगा। फ़ोन का नंबर है 97 82 82 87 87। फिर मैं गया नहीं था। मेरे वकील से उनकी बात हो गई जी। फिर वो वकील ने उनको बात करके उसके बाद में मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। क्या कह रहे हैं अब आपसे वो? अब हमको वो परेशान, अगर वो जो फ़ोन आता करता तो हम परेशान ज़्यादा होते। इसलिए मैंने अब एसपी साहब का शरण पकड़ा है। बार बार कपूर हमको परेशान करता है, हमेशा पुलिस को लाता है और धमकी देता है, कभी मारने की कभी करने की। कहता है कि स्टे हट गई है, अब मैं काम चलाऊँगा, कल से ड्रम लाऊँगा, काम चलाऊँगा। तो हम जाकर इस वजह से यहाँ एसपी के पास में आए हैं। हम ज़्यादा परेशान होकर नहीं, बार बार पुलिस जो धमकी दे रही है और हमको परेशान भारी ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इस मुकदमा कब से चल रहा है आपका? मुकदमा चल रहा है 13/10 और 2023 को यह स्टे लगी हुई है, तब से मुकदमा चालू है। और वहीं जिला कलेक्टर से ग्राम आदूका और मानाका के निवासियों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि उनकी पंचायत पाटन के समीप पड़ती है। करीब 5400 की आबादी वाली 5 दशक पुरानी पंचायत को पुनर्गठन के नाम पर तोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने इसके विरोध में ज्ञापन दिया है। पंचायत में जो बंटवारा हुआ है उसके लिए आए हैं, आपत्ति लगाने के लिए। कौन जगह? आदूका मानूका पाटन पंचायत में रहना चाहिए, जो हेडक्वार्टर से 500 मीटर दूरी पे है और उसको 6 किलोमीटर दूर लगा दिया गया है। कितने लोग? लगभग 30 लोग हैं, 30-40 लोग हैं। पूरा गांव ही है नूरागलो। तो भाई साहब से किन से मिल रहे हो? कलेक्टर साहब से मिलने आए। हम हमारी ग्राम पंचायत को जो पुनर्गठन हो रहा है उसमें ग्राम पंचायत को तोड़ा जा रहा है, जबकि हमारा गांव आदूका मानूका पाटन पंचायत 40-50 वर्ष पहले बनी थी। उसके बिल्कुल सटीक है, नज़दीक है, लेकिन राजनीतिक कारणों को लेकर लोगों ने
उसको ग्राम पंचायत ओडपुर जो नई ग्राम पंचायत बनाई है उसमें जोड़ने का काम किया है हमारे दोनों गाँवों को, जो हमारे बिल्कुल असुविधा पूरक है। और अभी हम वर्तमान में हमारी जो पंचायत ग्राम पंचायत पाटन थी उसी में हम रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल नज़दीक है, हमारे सुविधा में है हमारे। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र और राज्य सरकार पात्र व्यक्तियों को पेंशन के लिए प्रयासरत है और इसके लिए बार बार आदेश जारी किए जा रहे हैं। इनमें वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद पंचायत स्तर के कर्मचारी उदासीन बने हुए हैं और पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना से लाभ नहीं पहुंच पा रहा। मालाखेड़ा पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां समय पर कोई निरीक्षण नहीं होता है। इसी वजह से हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही पंचायत भवन खुलता है। ढाकपुरी पंचायत के निवासी 62 वर्षीय गिरिराज के अनुसार उनकी पेंशन अब तक तैयार नहीं की गई है। उधर समाज कल्याण विभाग के जिलाधिकारी लक्ष्मण सिंह के अनुसार पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जाती है और समय समय पर कैंप भी लगते हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार स्थानीय ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थी ई मित्र पर जाकर भी अपना आवेदन कर सकते हैं। मालाखेड़ा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ANM और आशा सहयोगिनी को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि मौसमी रोगों के चलते आरोग्य भवन पर आने वाले लोगों को उपचार और दवा प्रदान की जाए। अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि मौसम में परिवर्तन के कारण बुखार और जुकाम जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए समय पर टीकाकरण, दवा वितरण और सर्वे की हिदायतें दी गई हैं। अलवर जिले में कृषि और उद्यान विभाग की ओर से किसानों को अनुदान पर विभिन्न लाभ दिए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष के समापन से पहले लाल प्याज बीज भंडारण, कृषि उपकरण, पॉली ग्रीन हाउस और बागवानी आदि स्कीम में आवेदन करवाए गए। निरीक्षण के बाद इन्हें बजट प्रदान किया जा रहा है। संयुक्त निदेशक PC मीणा ने इसे लेकर निर्देश प्रदान किए हैं। उद्यान उप निदेशक KL मीणा, कृषि अधिकारी मंगतूराम शर्मा और आत्मा परियोजना से जुड़े संदीप शर्मा सहित अन्य कार्मिक मौजूदा बजट वर्ष में ही किसानों को लाभान्वित करवाने के प्रयास में हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के खारेड़ा स्थित राजकीय PM श्री विद्यालय में 3 दिवसीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। साथ ही जागृति रैली निकाली गई। यहाँ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता, वैद्य शक्ति सिंह, फार्मासिस्ट सचिन कुमार, ANM अंगूरी देवी और शेखर आदि की देखरेख में 465 विद्यार्थियों को स्वास्थ्य लाभ मिला। उधर डॉक्टर अनीता ने आग्रह किया कि अध्यापन के दौरान बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव या मानसिक बोझ नहीं डाला जाए। वहीं संस्था प्रधान ने आभार ज्ञापित किया।
खैरतल की नई अनाज मंडी में सरसों की आवक तेज हो गई है। व्यापारी श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि रोजाना करीब 60,000 कट्टों की आवक हो रही है। साथ ही सरसों के भाव 5750 से लेकर 5800 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। इस समय सरसों की आवक तिजारा, किशनगढ़, हरसोली, बहरोड, ततारपुर और मुंडावर आदि क्षेत्रों से आ रही है। उधर अनाज व्यापारी अंकित खंडेलवाल ने भी इस बारे में जानकारी दी। साथ ही किसान हबीब खान के अनुसार सरसों की बढ़िया पैदावार हुई है और भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। खैरतल मंडी सरसों की अराइवल 60-65 हज़ार कट्टे की है। नीचे में क्या भाव है? ऊंचे में 5750 से लेके और ऊपर में 5800 रुपए तक व्यापार हुआ है। किस किस क्षेत्र से सरसों आने लगी है? सरसों अपने कोट कासिम, बहरोड, मुंडावर, अपने किशनगढ़वास और अपने तिजारा, चारों तरफ एरिया से। और गवर्नमेंट की जो खरीदारी चाहिए उस पर क्या भाव चल रहा है? गवर्नमेंट की खरीदारी के भाव 5950 रुपए हैं। वो 1 अप्रैल या 10 अप्रैल से चालू। देखिए आज सिरसों के कम से कम 60 से 65 हज़ार कट्टों की आवक है। नीचे में क्या भाव चल रही है, ऊंचे में क्या भाव? देखिए मंडी में मॉइस्चर का माल भी आ रहा है और सूखा माल भी आ रहा है, तो 5300 से लेके 5800 तक के दाम किसानों को प्राप्त हो रहे हैं। किस किस क्षेत्र से आना शुरू हुई है सरसों? देखिए यहाँ जो मेन बेल्ट है, कोट कासिम की मेन बेल्ट है, मुंडावर मेन बेल्ट है, किशनगढ़ बास से आ रहा है ज़्यादातर माल। खैरतल तिजारा में राजस्थान दिवस समारोह के दूसरे दिन जिला किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन मेले का आयोजन किया गया। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस दौरान बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से प्रसारण हुआ। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृत राशि का हस्तांतरण किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर किशोर कुमार, एडीएम शिवपाल जाट, उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, आयुक्त मुकेश शर्मा, कृषि संयुक्त निदेशक राजेंद्र बसवाल, डीएसओ राकेश सोनी और पशुपालन संयुक्त निदेशक हवा सिंह जाट आदि मौजूद रहे। गुरुवार को गरीब एवं अंत्योदय सम्मेलन का आयोजन दोपहर 12 बजे से होगा। दिवाकरी गांव स्थित माता मंदिर में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू ने बुधवार को चौथे दिन शिव जी के व्रतों और शिव सती विवाह की कथा सुनाई। एक प्रसंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका प्रकृति के पास कोई समाधान ही ना हो। हमें समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। उधर ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि कथा सुनने वालों में आयोजक कमल कपूर, कर्मा और मंदिर पुजारी पंडित संतोष सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक लगातार जारी है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि फिलहाल 5600 से लेकर 5750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही है। वहीं सरसों की क्वालिटी काफी बेहतर है। इसके अलावा सरकारी खरीद केंद्र पर 5950 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है और ऐसे में बाजार का भाव भी कुछ बढ़ सकता है। वैसे तो इन दिनों में सरसों का सीजन है, आवक काफ़ी अच्छी है। संख्या मात्रा तो मंडी समिति बता सकती है क्योंकि बड़ी मंडी है, पूरी मात्रा का जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन काफ़ी अच्छा मात्रा में सरसों आ रही है। और बाजार आज 5700 रुपये कुंटल 42 लैब पे बिकी है सरसों। ज़्यादातर सरसों जो है 5300-5400-5500 रुपये में बिकी है। आवक पूरी है, सीजन सरसों का है। मंडी में अलवर ही नहीं सभी मंडियों में सरसों की काफ़ी अच्छी आवक है। पैदावार और साल के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन फिर भी सामान्य बाजारों का क्वालिटी और साल के मुकाबले ठीक है, लेकिन पैदावार कम है। और आने वाले समय में अभी प्याज जिसकी आवक रहेगी सरसों की, मंडी में सभी किसान जो है अपनी सरसों को बेच रहे हैं और जिन लोगों के पास क्षमता है वो लोग अपनी सरसों को भी रोक रहे हैं। सरकार की खरीद अभी चालू नहीं हुई। सरकार की खरीद चालू हो जाती तो किसानों को और भी लाभ मिलता। वैसे तो प्रोजेक्ट जिले में अलवर को भी लिया है। अब आगे क्या होता है, अगर आड़तियों के माध्यम से खरीदी जाती है तो किसानों को इसका और भी लाभ मिलेगा। सरकार की जो खरीद होती है वो अगर दलाल के माध्यम से, आड़ती के माध्यम से होती है तो किसान का उसका लाभ मिलता है और सीधा सीधा जो काम होता है वो किसान को लाभ का होता है। इसलिए इस प्रक्रिया में अगर करती है सरकार तो हम उसका भी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शातिर युवकों ने वृद्धा को टक्कर मारने के बाद लूटे 1 लाख रुपए और सोने की चेन। दाऊदपुर फाटक के पास हुई वारदात। पूमा का लोगो लगाकर डुप्लीकेट सामान बेचने का किया खुलासा। एनएबी पुलिस ने माल जब्त कर जांच की आरंभ। करणी माता मेले के मद्देनजर वन मंत्री संजय शर्मा ने किया निरीक्षण। सफाई और पेयजल इंतजामों के अलावा दी अन्य हिदायतें। और नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। वहीं पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के लिए भेजा जेल।
ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।